अंजू कटारिया और अंजलि पाठक अपने चैनल पिटारा कहानियों का में एक नई कहानी लेकर हाजिर हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो लोक कथा क्या होती है? लोक कथाएं इतनी पुरानी हैं कि कोई भी नहीं बता सकता कि उन्हें पहले पहल किसने कहा होगा। लोक कथाएं एक कान से दूसरे कान में, एक देश से दूसरे देश में जाती रहती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर इन कथाओं का रंग रूप भी बदलता जाता है। एक ही कहानी अलग अलग जगहों में अलग अलग ढंग से कही और सुनी जाती है। इस तरह लोक कथाएं हमेशा नई बनी रहती है। तो चलो आज हम एक कहानी पढ़ते हैं जो कि एक रूसी लोक कथा है, मुर्गा और सेम का दाना। एक मुर्गा और मुर्गी एक बाग में रहते थे। एक दिन मुर्गा बाग में जमीन खोद रहा था। उसको एक सेम का दाना मिला और वह खुशी से कुकड़ुकड़ू चिल्लाया। उसने मुर्गी को कहा, मुर्गी आ जा, सेम का दाना खा ले। मुर्गी ने कहा, धन्यवाद मुर्गे, इसे तुम ही खा लो। मुर्गे ने सेम के दाने में चोंच मारी और उसको निगल गया। पर यह क्या, सेम का दाना उसके गले में अटक गया। वह चिल्लाया, मुर्गी जल्दी से नदी के पास जाओ और मेरे लिए उनसे पानी मांग कर लाओ। मुर्गी जल्दी से नदी के पास गई और नदी से कहा, नदी नदी जल्दी से मुर्गे के लिए पानी दे दो, उसके गले में सेम का दाना अटक गया है। परंतु नदी ने कहा, पहले तुम लीपा के पेड़ के पास जाओ और उससे एक पत्ती मांग कर लाओ, फिर मैं तुम्हें पानी दूंगी। मुर्गी जल्दी से लीपा के पेड़ के पास गई और लीपा के पेड़ से कहा, लीपा के पेड़ जल्दी से एक पत्ती दे दो, मैं पत्ती नदी को दूंगी तो वह मुझे मुर्गे के लिए पानी देगी, उसके गले में सेम का दाना अटक गया है। लीपा के पेड़ ने कहा, पहले तुम किसी लड़की के पास जाओ और उससे धागा मांग कर लाओ, फिर मैं तुम्हें पत्ती दूंगा। मुर्गी दौड़कर लड़की के पास गई और कहा, लड़की, अरे लड़की, जल्दी से एक धागा दे दो, मैं धागा लीपा के पेड़ को दूंगी, वह मुझे एक पत्ती देगा, मैं पत्ती नदी को दूंगी तो वह मुझे मुर्गे के लिए पानी देगी, उसके गले में सेम का दाना अटक गया है। लड़की ने कहा, पहले तुम किसी कंघी वाले के पास जाओ और उससे कंघी मांग कर लाओ, फिर मैं तुम्हें धागा दूंगी। मुर्गी दौड़कर एक कंघी वाले के पास गई और कहा, कंघी वाले, मुझे एक कंघी दो, मैं कंघी लड़की को दूंगी, वह मुझे धागा देगी, मैं धागा लीपा के पेड़ को दूंगी, वह मुझे एक पत्ती देगा, मैं पत्ती नदी को दूंगी तो वह मुझे मुर्गे के लिए पानी देगी, उसके गले में सेम का दाना अटक गया है। कंघी वाले ने कहा, पहले तुम नान भाई के पास जाकर हमारे लिए कुछ नान लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें कंघी दूंगा। मुर्गी दौड़कर नान भाई के पास गई और कहा, नान भाई, मुझे कुछ नान दे दो, मैं कंघी वाले को दूंगी, वह मुझे कंघी देगा, कंघी लड़की को दूंगी, वह मुझे धागा देगी, मैं धागा लीपा के पेड़ को दूंगी, वह मुझे एक पत्ती देगा, मैं पत्ती नदी को दूंगी तो वह मुझे मुर्गे के लिए पानी देगी, उसके गले में सेम का दाना अटक गया है। नान भाई ने कहा, पहले तुम लकड़हारे के पास जाकर हमारे लिए जलाने के लिए कुछ लकड़ियां लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें नान दूंगा। मुर्गी दौड़कर लकड़हारे के पास गई और कहा, लकड़हारे, मुझे जलाने के लिए लकड़ियां दे दो,
मैं नान भाई को दूंगी, वह मुझे नान देगा। नान मैं कंघी वाले को दूंगी, वह मुझे कंघी देगा। कंघी लड़की को दूंगी, वह मुझे धागा देगी। मैं धागा लीपा के पेड़ को दूंगी, वह मुझे एक पत्ती देगा। मैं पत्ती नदी को दूंगी तो वह मुझे मुर्गे के लिए पानी देगी। उसके गले में सेम का दाना अटक गया है। लकड़हारे ने जलाने के लिए लकड़ियां दे दी। मुर्गी ने लकड़ियां नान भाई को जाकर दे दी और नान भाई ने उसको नान दे दिए। नान उसने कंघी वाले को दिए, कंघी वाले ने कंघी दे दी और कंघी उसने लड़की को दे दी और लड़की ने उसको धागा दिया। धागा उसने लीपा के पेड़ को दिया और लीपा के पेड़ ने उसको एक पत्ती दी। उसने पत्ती नदी को दी और नदी ने मुर्गे के लिए पानी दे दिया। मुर्गे ने पानी पिया और उसके गले में जो सेम का दाना अटक गया था वह गले से नीचे उतर गया। मुर्गे ने खुश होकर बांग दी, कुकड़ुकड़ू। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट तो जरूर कीजिएगा। यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी हम नई कहानी आप यहाँ पे पोस्ट करें आपको वो सबसे पहले पता चल जाए।